हमेशा लाने वाला सबसे बड़ी बात क्या है? मेरा बात आपके मन में डाले। शैतान का पहला, लूसीफर के लिए भी शैतान ने कौन सा डाला था? मेरा सिंहासन, मैं। हवा के लिए भी क्या लाया था? मैं। तो इसलिए पहले फल तोड़कर खा लिया। तो इसलिए मैं जब उसके ऊपर आप जब लड़ाई लड़ोगे तो असली प्रेम, अगापे प्रेम आपके अंदर बढ़ेगा। मैं और मेरा, मैं और मेरा। असली सियोन में जाने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन मैं और मेरा है। मैं और मेरा, मैं और मेरा। इसके ऊपर जय पाएगा, इसके ऊपर जय पाएगा तो अगापे प्रेम आपके अंदर बहता रहेगा। प्रभु की कृपा से मुझे इसके ऊपर जय पाने के लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ। कब से मैं और मेरे के ऊपर जय पाया है। मैं कोशिश कर रहा हूं करके नहीं बोल रहा हूं। कितने मैं कब से मेरा फैमिली कॉमन फैमिली, आपको मालूम है कितने साल हो गया मैं मेरा फैमिली को तोड़ दिया? कितने साल हो गए? फिन्नी और सूसन का शादी होने के पहले मैं मेरा फैमिली तोड़ दिया। अब ये नहीं सोचना उनका बेबी को मालूम है, बेबी का शादी का तैयारी होते समय भी मैं जम्मू में था। मैंने बोला बेबी ऐसा होगा, समझाया क्यों मैंने घर तोड़ दिया। एक फैमिली सिस्टम। बाइबल का फैमिली सिस्टम कितना है बोलो? एक फैमिली सिस्टम आएगा तभी अगापे प्रेम आएगा। एक फैमिली। तो ऐसा एक फैमिली बनने वाला ही यीशु के साथ किधर में बैठेगा? सिंहासन में बैठेगा। अपना सुख का अपना। इसलिए मैं कैसा मेरा घर तोड़ू? सेवक लोग समझना। मेरे पत्नी को मैंने बोला उधमपुर का घर तो मैंने मेरे प्रभु से पूछा, प्रभु कैसा मेरा पत्नी को उधर से निकाल दो। तो मैं इधर से एक फैमिली को लेकर एक ही कमरे में रहना, एक ही किचन में काम करना, ताकि मेरा पत्नी को क्या हो जाए? तंग हो जाए, तंग होकर उधर से निकल जाए। क्योंकि मैं मेरा पत्नी को क्या करता है? प्यार करता है, प्यार करता है। उनको भी सियोन के लिए क्या करे? तैयार करे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, तो गहराई से समझे। और पहला कोरिन्थियों 13 का और आगे पढ़े, सब कुछ सहता है। हाँ, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, हाँ, सब बातों में धीरज धरता है, हाँ, प्रेम कभी टलता नहीं, कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। इसलिए रोमी 8 का 35 से 29 तक पढ़िएगा, 39 तक। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सके। हालेलुया। पहला सदी का कलीसिया का देखो मेरा प्यारों, आपको मेरा अनुभव से बताता हूं। अभी आपके पास 5 रुपया है,
आप और आपका पत्नी है और 2-3 लोग हैं, वो 5 रुपया भी दूसरों को दे दिया, उन लोग चाय खरीद कर पीते समय में आपका पेट अपने आप ही भर जाएगा। सुना आप समझे? वो चाय पीते देखते हुए आपको क्या आएगा, मेरा भाई का पेट में चाय आ गया, तो आपका चाय का जरूरत भी भूल जाएगा, आपको इतना आनंद आएगा। रोटी, मैं अनुभव से बोल रहा हूं। एक बार हम गल्लू में, उधर मैं 3 दिन भूखा रहा, जिधर मैं पास अर्बन्स का। तीसरे दिन शाम को हम लोग उधर में 7 लोग थे। हालेलुया। तीसरा दिन शाम को उधर में उन्होंने क्या कर दिया, 5 रोटी लाए। खाने के लिए कितना है? 7 लोग। तो मैंने बोला था 5 रोटी, तो एक तो मैं रहता तो 6 के लिए क्या करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप लोग 6 लोग इकट्ठा बैठो, ये रोटी इकट्ठा आपको देता है। तो मैं उसमें से एक छोटा सा पीस लेकर, देखो मैं थोड़ा जा रहा हूं भाई, क्या बोला, मैं थोड़ा जा रहा हूं, मैं उधर खड़ा रहेगा तो लोग नहीं खाएगा। मैं उसमें से इतना लेकर के थोड़ा सा उसका टेस्ट करके मैं थोड़ा जा रहा हूं, मैं आने के पहले आप लोग खाना फुराओ, काम है, मुझे कोई और काम नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैं भी 3 दिन क्या नहीं किया है, खाना नहीं खाया, और मैं उधर खड़ा रहेगा तो उन लोग, तो इसलिए मैंने बोला मैं जा रहा हूं, मैं जाकर मकान और पेड़ के पीछे उधर जाकर के थोड़े से ऐसा ले लिया बोलकर घूम के आ गया। तो ताकि मैंने बोला रोटी खाना, पूरा पंप से पानी पी ले। मुझे ऐसा था, मेरा भूख पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, थोड़ा सा भी भूख नहीं। क्योंकि अगापे प्रेम आते वक्त, इसलिए पौलुस बोलता है कौन हमको मसीह प्रेम से अलग कर। ये जो शारीरिक प्रेम, पति पत्नी का प्रेम क्या है, वो एक जानवर जैसा है। मैं उसको कैसा समझता हूं, मैं वो आपके अंदर डालने वाला सब चीजें खाते खाते रहता है, कुछ भी बचता नहीं। मेरे बौली आपको समझ में आया नहीं? देखो आपके पेट के अंदर कोई जानवर है, चलो आपने देखा तो कोई गुफा या कोई पिंजरे के अंदर कोई जानवर है, 10-15 जानवर, कुछ भी डालेगा तो वो क्या करता है, खा जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसी में तो आपका अपना प्रेम, अपना बड़ापन वो जानवर की जैसा अंदर है, कुछ भी आप डालेगा तो वो क्या करेगा, फरेगा ही नहीं। ये जानवरों को सबको निकाल दो बाहर, थोड़ा सा भी मिल गया तो वो क्या हो जाता है, भर जाता है। मैं मेरा अनुभव से मैं बोल रहा हूं, समझ आया आपको? तो पहला सदी का उस प्रेम से उन्होंने क्या करना शुरू किया, शैतान थोड़ा सा उसमें कामयाब होकर थोड़ा सा पीछे हटना शुरू किया। खा जाता है, कुछ भी बचता नहीं। ये जानवरों को थोड़ा बाहर कर दो, फिर आनंद ही आनंद। आप सोचेंगे ये बहुत है। तो सबसे पहले सियोन में जाने वाला, जय पाने वाला नंबर 1 मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो पहला सदी में बीच में मैं और मेरा आने के कारण कलीसिया के लिए परमेश्वर बोलता है तुम्हारा पहला प्रेम तुमने छोड़ दिया है। हाँ, अभी इसलिए तुम क्या करना है, 2 का 5 पड़ी गया, प्रकाशित वाक्य 2 का 5। सोचें कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हाँ, कहां से गिरा, मन फिरा, पहले के समान काम कर। हालेलुया। कहां तुम्हारा गलती हुआ मालूम कर, उधर से क्या करो, मन फिरा। ये जानवरों को माई मेरा और उनका बच्चों को सबको क्या करें, आपके अंदर से निकाले तो फिर क्या भरेगा, फिर अगापे प्रेम। ये जब तक नहीं निकालेगा आपके अंदर अगापे प्रेम आएगा नहीं। ये जब प्रभु मैं और मेरा 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 सब हटाए। अभी जो लोग शादी नहीं किया उन लोग सोचेंगे वो हमारे अंदर माई मेरा। मेरे प्यारों, शायद आपने शादी इसलिए नहीं किया ताकि शादी करेगा तो पति के अधीन में रहना पड़ेगा, हैं? इसलिए शादी नहीं किया, क्योंकि क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, अपना मनमर्जी पूरा
नहीं हो सकेगा, इसलिए शादी नहीं करता। वो भी क्या है, मैं और मेरा है। कुछ तो मुझे पति को छोड़ने का नहीं भाई, तुम्हारे अंदर बड़ा मैं बैठा हुआ, पति आएगा तो तुमको झुकना पड़ेगा, हैं? तो शादी नहीं किया हुआ लोग सोचेंगे, ओह देखो तो हम तो पवित्र हो गया भाई, हमारे अंदर में कोई, हमको तो ना पति है, को पति का प्रेम है ना बच्चे का प्रेम है। भाई तुम्हारे अंदर अपना प्रेम बहुत है। क्या है? अपना प्रेम बहुत है। ये सच है या नहीं बोलो? है? देखो पति के अधीन में रहेगा तो उनका रोटी बना कर देना पड़ेगा, उनका कपड़ा धो कर देना पड़ेगा, है? उनका गाली, उनका डांट सुनना पड़ेगा, उनका मार सहना पड़ेगा। पति बोलेगा थोड़ा सा सोने के लिए, तब पति बोले चपाती बना, चाय ले आ। नहीं, मैं बोलता कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे। तो पति आएगा तो अपना मैं और मेरा का आधा क्या हो जाता है? तो इसलिए मैं क्यों इसलिए शादी नहीं किया हुआ ये नहीं सोचना, हमको बच्चा नहीं है इसलिए हमको कोई, हम इसके ऊपर जय पाए वैसा नहीं सोचना। हाँ, मैं ये नहीं बोलेगा तो लोग सोचेगा तो देखो ये लोग तो सब पति पत्नी के पीछे चलने वाला, हम तो शादी नहीं किया, हम तो कुमारे हैं, हम तो जय पाया हुआ लोग हम जय पाए हुए लोग हैं। हमको कुछ छोड़ना, पत्नी को छोड़ना नहीं, हम तो सब त्यागा हुआ सिद्ध है भाई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं तो आप लोग क्या करना है, अपना मैं और मेरा, प्रभु मेरे अंदर मैं और मेरा कितना है, मैं और मेरा कितना है, ये सब निकालना है, मैं और मेरा निकालना। तो अभी इसलिए तुम जल्दी कर। अच्छा, पहला यूहन्ना 3:18 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3:18। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। वचन उधर का मतलब वचन का सीधे प्रभु का वचन नहीं, बोलने का, द वर्ड। इसका मतलब वो मैं बहुत प्यार करता हूं करके मेरे अंदर अगापे प्रेम है करके बोलने से काफी नहीं, प्रैक्टिकल में असली में क्या आना है, अगापे प्रेम आना है। इसलिए लिखा है वचन और जीव से ही नहीं। वचन के लिए आप लिखो, वचन का मतलब आपका बाइबल में लिखो, हाँ, वो सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि असली काम में क्या करो, लेके आओ। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, पढ़िएगा 2:5। और यदि रेवलेशन 2:5, अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हाँ, देखिए अभी मालूम हो गया पहला सदी का कलीसिया कहां से पीछे हटना शुरू हुआ, ये समझना आप। पहला सदी का कलीसिया में आया हुआ आग कहां बुझना शुरू हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था? पहला प्रेम छोड़ दिया था। जब उन्होंने पहला प्रेम में वापस नहीं आया तो क्या हटा देगा? तुम्हारे अंदर का दीवट हटाएगा। प्रभु को दीवट हटाना पड़ा। मसीह जीवन में भी मैं देखता हूं बहुत तेरा सेवक लोग या विश्वासी लोग पहले शुरू में बहुत प्रभु के लिए जलता है, लेकिन बाद में आकर अपना मेरा आते वक्त वो जलन आस्ता आस्ता क्या हो जाता है, खत्म हो जाते। प्रभु ने उनका दीवट उधर से क्या कर दिया, हटा दिया। कितने सेवकों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में मैं देख रहा हूं, पहले उन लोग प्रभु के लिए बहुत अच्छा काम करते थे,
लेकिन उनके बीच में मेरा अपना काफी बातें आने के कारण प्रभु को उनके अंदर का दीवट को क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूं, पहले सदी का कलीसिया का अनुभव में हम लोग आना है तो पहला सदी का कलीसिया के अंदर का प्रेम हमारे अंदर आना है। एक फैमिली, एक खानदान, ऐसा विचार में, ख्यालात में आना है। इसका मतलब सब अपना घर तोड़कर इकट्ठा बसो करके नहीं, हमारे अंदर में एक फैमिली। अभी आपको मालूम हो गया, आपके घर में खाना बन गया, पड़ोसी विश्वासी के पास खाना नहीं, नौकरी नहीं, तो आपका बना बना खाना सीधा उधर ले जाकर उन लोग खाने से आपका पेट भरना चाहिए, उनको कपड़ा नहीं। ये है असली प्रेम, सिर्फ कहानी बोलने से नहीं। सेवक लोग ये नहीं, आपको सब लोग विश्वासी देना है, तो आपके पास किसी ने दशवांश दिया, 100 रुपया है, 150 रुपया है, तो दूसरा एक विश्वासी के पास गया, 2-3 दिन से कोई मजदूरी नहीं है, बच्चा कुछ खाना नहीं खाया, पास उनके पास का 150 जाके जल्दी थोड़ा दूध खरीद के लाया, ब्रेड खरीद के, जाओ जल्दी खाओ। पास्टर क्या करना चाहिए हैं? उस विश्वासी को क्या करना है, जाओ देखो भाई ब्रेड लेके आओ, दूध लेके। ये नहीं, वो तो मेरे अंदर मिला 150 रुपया नीचे ही पड़ा रहेगा, तो बाद में हाँ तुम क्यों भूखा हो गया, प्रभु को देना वाला पूरा दे दिया था हैं? शायद पास्टर तुमको परखने के लिए परमेश्वर खानदान को 3 दिन पुकार रखा होगा। ये कितने पास्टर सुन रहा है? पास्टर तुम्हारे अंदर का लालच को चेक करने के लिए प्रभु ने शायद उस खानदान को क्या किया होगा, 3 दिन पुकार रखा होगा, तुम क्या करता है देखने के लिए। एक फैमिली, विश्वासी हो, एक फैमिली। मैं उस सिस्टम मेरे मन में कितने साल से रखते हुए चल रहा हूं। अभी मैं बेबी का शादी के लिए मेरा सिस्टर बैंगलोर से 10,000 रुपया भेजा, 4,500 भी पूरा नहीं हुआ, 4,400 रुपया कुछ हुआ मेरा बेबी का शादी के लिए, खाने के लिए, साड़ी, शादी का साड़ी, बर्तन, साड़ी और जो कपड़ा है मिलकर 4,400 कुछ रुपया। तो उस वक्त एक संतोष था हमारे पास, उनका शादी होना था। मैंने बोला देखो भाई तुम्हारा शादी के लिए पूरा पैसा, मेरे बेटी के शादी के लिए खर्च किया, उसे 600 रुपया ज्यादा उनको खर्च किया, 5,600 रुपया उनको दे दिया। तो उनका पूरा इंतजाम करते वक्त मेरा दिल में कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब एक ही खानदान में पैदा हुआ। हमेशा अगर आप आत्मिक जीवन में सही आग पकड़ना है तो आपके अंदर में रहना एक फैमिली, एक फैमिली। सब सांचे का होने का कारण क्या है? एक फैमिली, एक फैमिली। ये बात आपके मन के अंदर रहेगा तो रहना, ये वापस कलीसिया में आना है, तभी कलीसिया पहला सदी का हालत में आएगी। तो कलीसिया कमजोर होने का कारण क्या था? उनके अंदर अपना खुद ही फिर निकल आ गया, शैतान उनके उसमें कामयाब होने दिया आस्ता आस्ता। तो खुद ही लेकर, पत्रोस के समय में खुद ही लेकर आया था। कौन लेके आया? खुद ही, अननिया सफीरा। पत्रोस उनको मार डालकर खुद ही से उनको बचाया, लेकिन पत्रोस खत्म हो गया। आस्ता आस्ता कलीसिया किसमें चले गए? अपना प्रेम से। तो पहले कलीसिया में आया हुआ पहला गलती क्या है? अपना प्रेम से हट गया। देखो, इसलिए बोलता है अगर तुम मन नहीं फिराएगा तो तुम्हारा दीवट तुम्हारे अंदर से हटा देगा। पहला प्रेम में तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारा दीवट तुम्हारे अंदर से निकालेगा। हाँ, अभी 2:7 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 2:7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा।
जो जय पाए उसको फल खाने दूंगा। ये बात आप थोड़ा समझे, मैं आपको थोड़ा खोल कर समझाना चाहता हूं। लिख दिया आप लोग। जो जय पाए उसको क्या देगा? जीवन के, दोबारा पढ़ो। जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए उनको फल खाने दूंगा। ये फल कौन सा है? जीवन का पेड़ का फल। बोलो, जीवन का पेड़ का फल कौन है? जल्दी बोलो, शक मत करो। बोलो गलत हो गया तो क्या हो गया? प्रभु यीशु सच बोला है। प्रभु यीशु मसीह है जीवन का पेड़ का फल। उल्पत्ति 3:22 पढ़ो। उल्पत्ति 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। प्रभु जीवन का फल तोड़ने के लिए, उनको खाने के लिए प्रभु ने उनको क्या किया है? मना किया। अभी यूहन्ना 6:51 पढ़िएगा। यूहन्ना 6:51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यूहन्ना 6:58। 6:58। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। देखिए, मैंने बताया हुआ यूहन्ना 6 का है। 6:51। यूहन्ना 6:58, 58। ये नोट करके फिर आप लोग थोड़ा सा इधर देखिए, आपको कुछ बात बताना। जो जय पाएगा उनको प्रभु ने बोलता है मैं क्या दूंगा? जीवन के पेड़ का फल से खाने दूंगा। हाँ, यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह बोला मेरा मांस खाना है। तो उन्होंने बोला मेरा मांस खाना है तो मेरा वचन है। तो उन लोगों को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, उन लोग छोड़कर चले गए। तो यीशु का खाना, इसका मतलब क्या है? जब आप अपना मैं और मेरा आप छोड़ देता है तो यीशु का जीवन आप अपने आप खाता रहेगा। आपको मालूम नहीं, अपने आप ताकत पाता रहेगा। जब आप अपने मन से मैं और मेरा छोड़कर पहला प्रेम से आप भर जाएंगे तो यीशु को आप खूब खा सकेगा। आपको मालूम नहीं, आपके अंदर जीवन का ताकत क्या होगा? बढ़ता। देखिए, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं, प्रभु के उपस्थिति में बड़े डर से मैं बोलता हूं। मैं जब से सेवा शुरू किया उस दिन से लेकर आज तक आत्मा में कमजोर हुआ घटना सर एक ही बार मुझे आया। आत्मा में कमजोर हुआ घटना इतने साल एक ही बार हुआ। वो कब है? केरला में जो मनरगाड नाम जगह में मीटिंग चल रहा था, उधर जैकोबाइट चर्च का। उधर में बहुत लोग, वो सारे बताने का बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा जल्दी बताता हूं। उधर में उन लोग, उधर का मनरगाड चर्च ऐसा है, मुर्गी को काटता है, सारे रीति रिवाज उन लोग, दिया बत्ती सब जलता है। वो देखकर मुझे बहुत जलन हुआ। वो गिरजाघर के बाहर ही, कॉम्पाउंड के बाहर ही खड़ा होकर मैं प्रचार करना शुरू किया तो कुछ पादरी लोग आकर बोला इधर प्रचार नहीं करना। तो प्रभु ने मेरे अंदर में जलन दे दिया। तो उधर नजदीक में एक स्कूल कॉम्पाउंड लेकर के ये 5 दिन का मीटिंग अरेंज किया बाकी जगह में। तो बहुत 33 जैकबाइट का फैमिली उस वक्त प्रभु को कबूल करके फैमिली खानदान आ गया है। तो इतवार के रात को प्रचार करना, उन लोग मेरे ऊपर हमला करने के लिए आया था। तो मुझे मालूम नहीं था। तो बारिश आ गया तो आंगन में मीटिंग था। फिर एक स्कूल ऐसा वाई शेप का था, इधर से और
ऐसा वाई शेप का था। तो मैं ऐसा इस कोने में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, इंग्लिश में और हिंदी में, मलयालम में दूसरा तर्जुमा कर रहा था। तो इधर स्टेज में ऐसा खड़ा होकर, उधर भी एक खिड़की है, इधर भी एक खिड़की, उधर खड़ा होता था। एक आदमी बाहर इतना लंबा कटारा मुझे मारने के लिए लेकर खड़ा, वो देखकर मेरा गला सूख गया। मैं मेष में ऐसा पकड़ के इस तरफ देखा, इधर भी एक आदमी खड़ा है। इसके पहले लोग पत्थर लेके आते तो मुझे दिलेरी आता था, यह देखकर मुझे क्या हो गया। मैंने सोचा क्या है, 2 मिनट बीच में मैं प्रचार तो करता है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या करूं। तो 1-2 मिनट के अंदर बड़ा शक्ति प्रभु ने दिया, फिर प्रचार किया। उसके बाद प्रचार खत्म होने के बाद बीमारों को बुलाया। आखिर में ये दोनों आदमी क्या किया, कठारा लेकर बड़ा लौट कर वो भी आ गया। बोला आपको मारने के लिए आया था, प्रीस्ट लोग, फादर लोगों ने भेजा था, लेकिन हम थोड़ा शराब ज्यादा पिया है तो इसलिए आपको मार नहीं सका, हमको माफ करो। दोनों लेकर आए थे, दोनों लंबा। तो मुझे क्यों, मैंने प्रभु से पूछा क्यों प्रभु ऐसा हुआ है। तो प्रभु बोला है तुमको अपना दिलेरी है करके घमंड तुम्हारे अंदर है, उसको तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया। उसके अलावा मेरे प्यारों, कभी कितने लोग परेशानी से आए, तोड़ने के आए, मुझे आत्मा का बल कम हुआ हालत मुझे अनुभव नहीं है। क्यों? रोज अपने आप को यीशु को खाने का मौका मिलता है। जब यीशु को आप खाएं, यीशु का खाना सिर्फ वचन सिर्फ नहीं, यीशु को खाता रहे। यीशु को खाना है तो आपके अंदर से क्या निकलना है, बोलो? मैं और मेरा निकलेगा तो यीशु को खाते खाते। देखिए मैं कितनी मुसीबतों को सामना किया है। डोडा में एक शुक्रवार को मैं खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। डोडा तो उधर चिनेनी के मकेनी के आगे उधर मस्जिद भी थे। मस्जिद के शुक्रवार तो मस्जिद से ऐलान कर दिया जाओ उसको पकड़ो। करीबन 60-70 मुसलमान लोग आए, आके मुझे पकड़ लिया। मेरे साथ 3-4 लोग थे, उन लोग भाग कर चले गए। तो उन लोग मेरे हाथ, मुसलमान उधर का मौलवी है, सब हाथ पकड़ा, खींच, बड़ा दाढ़ी, इधर में आ गया। लेकिन शेर की तरह उनके सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने कुर्बा दिया। फिर बाद में उन लोग बोलते इनको कुछ भी हम नहीं कर सकते, जाने तो। क्या बोल रहे थे उन लोग? मुझे गर्दन काट कर क्या कर सकता था? बोले इनको कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे कैसा दिलेरी आया मुझे मालूम नहीं। तो मेरे प्यारों, आपका माई और मेरा वो गंदा जानवर को आप निकाल दो, फिर आत्मा में कमजोरी आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा नहीं। आप किसको खाएंगे? जीवन का फल। वो फल कौन है? यीशु। समय समय पर खाता रहेगा, अपने आप अपने आप अपने आप। आपको फिर हर समय तैयार। देखिए मैं ये दुष्ट जानवरों के पीछे लड़ने आ रहा हूं। आपको मालूम है कभी कभी ये जो जानवर जो लड़ने आता है, ये मकान से भी कितना बड़ा है, इस मकान से भी बहुत बड़ा उनका। मैं उस वक्त उनको देखते समय मैं छोटा सा आदमी नहीं, उनका 2 गुना मैं हो जाता हूं। मुझे क्या करता है, ये इतना है तो मुझे कैसा लगता है, उसका मुंह खोल, तुम्हारा पेट के अंदर से मैं निकालूंगा सब। शक्ति कहां से आता है? यीशु का। ऐसा ये आप देखे, ये जानवर तो कितना बड़ा बड़ा जानवर है। तो मेरे प्यारों, मैं आपको ये सीक्रेट बताता हूं, जब आप अपना माया और मेरा छोड़ेगा तो जीवन का फल यीशु को आप पेट भर कर खा। आपको मालूम नहीं, आपको जैसा ग्लूकोज इंजेक्शन लगता है ना भाई, ग्लूकोज ट्यूब लगता हो, आपको यीशु का ग्लूकोज लगते रहेगा। मैं ऐसा समझता हूं। अपने आप ही क्या हो जाता है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। नेपाल में कितना बुरी तरह फंसा हुआ था। इधर 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 मैं कितने बार, जम्मू में कितने बार। तो आपका जो मैं और मेरा निकालेगा तो प्रभु क्या देगा? जीवन का फल खाने देगा।
आप बाइबल कितना भी पढ़े तो भी कोई ताकत नहीं बनेगा। आप थोड़े सुबह आप देखे 3 घंटा मैं पढ़ूंगा, शाम को 2 घंटा प्रार्थना करूंगा, ठीक है भाई, तुम्हारे दिमाग में रहेगा, आत्मा का बल में नहीं आएगा। लेकिन मैं मेरा निकाल देगा तो ग्लूकोज लग जाएगा। कौन सा ग्लूकोज है? हलो करो, थोड़ा प्रार्थना करो, ग्लूकोज ले जाएगा, यीशु का ग्लूकोज लग जाएगा अपने आप, अपने आप। मैं अनुभव से, प्रैक्टिकल अनुभव से बोल रहा हूं। अपना ग्लूकोज जैसा यीशु का शरीर का शक्ति आपके अंदर आता रहेगा, यीशु का शरीर का शक्ति आता रहेगा। चीनी का तना पारा पत्थो ना खुतरा बड़ी कटन। अभी हम पगले सदी का कलीसिया का हालत में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। टीरा तना कतना टीरा टीला तना टीला। हालेलुया। निकट निकट। चाहे हजारों लोग आए, लाखों लोग आए, यीशु का बेल, यीशु का खाते जाओ, यीशु का खाते जाओ। हालेलुया। चिकतर मन हुत्तरा बलो बदना दुरा बन। फिर खोना बातों न कर। जैसा बीमारों को ग्लूकोज लगता है, उसी मुताबिक आपको यीशु का लाइन लगते रहे, खाते रहें, खाते रहें, खाते रहें, खाते रहें। पहला सदी के लोग ऐसा खाता रहा, इसलिए दुनिया को उल्टा पुल्टा किया। मेरा नाम, मेरा 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 मेरा, एक गंदगी निकल जाओ, एक खानदान, एक खानदान। कोलोसी 2 का 9 पढ़िएगा, कोलोसी 2 का 9। हम यीशु को खाना है, यीशु में क्या क्या है। कोलोसी 2 का 9। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु को हम खाएं, यीशु में क्या? ईश्वरत्व का सही परिपूर्णता, फुलनेस ऑफ गॉड, फुलनेस ऑफ गॉड हैड ड्वेल्ड। इसलिए पौलुस को और बरनबास को देखकर बोला, देवता हमारे बीच में चल रहा है। देखकर क्या बोल रहा है? देवता हमारे बीच में से स्वर्ग से उतर आया है। हालेलुया। एफएसी 4 का 13 में भी वही बात। हम कौन सा डील तक बढ़ना है? चार का 13, एफएसी 4 का 13। हाँ, पढ़ो। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। हाँ, यीशु को खाते खाते हम क्या बने? यीशु का डील डोल तक। यीशु को खाना है के लिए क्या करना पड़ेगा? आप माया और मेरा छोड़ दो, फिर देखो। आप प्रैक्टिकल मैं बोल रहा हूं, मैं अनुभव से बोल रहा हूं। आप सोचेंगे 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करने से काम? 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना, आपके अंदर माया और मेरा जानवर बैठा हुआ है। जितना प्रार्थना कर रहा है तो पूरा किसके पेट में जा रहा है? समझ में आया? आप 3 घंटा, अब ये भी देखो, बैठकर प्रभु का वचन पूरा पढ़ रहा, हालेलुया हालेलुया, मैं बड़ा जोर से काम करूंगा। आपके अंदर माई मेरा जानवर क्या है? अंदर बैठा हुआ। आपका खाना पूरा किसके पेट में जा रहा है? फिर वो 4 घंटा प्रार्थना किया, अच्छा अभी चलो भाई सो जाता। बाइबल पढ़ा, 4 घंटा प्रार्थना किया, फिर क्या आ जाता है? क्यों?
अंदर कौन बैठा हुआ है? मैं और मेरा पूरा आपका खाना खा लिया। ये निकाल दो अपने आप ही यीशु का फुलनेस। हमारा ताकत से नहीं पाए। मैं जब आप लोगों को इसके पहले भी बताया और बताए होंगे, दिल्ली करोल बाग में 300 से ज्यादा आरएसएस लोग डंडा लेकर मुझे मारने आए। पूरा हम उधर मीटिंग कर रहे थे, 5 दिन लगातार मीटिंग चल रहे थे। तीसरा दिन लोग आकर बोला सामुएल गो बैक, सामुएल करोल बाग का बीच का जो सेंट्रल ग्राउंड है उधर में पब्लिक मीटिंग चलता है, वो उधर उधर उस ग्राउंड में ही मीटिंग हो रहा था, उस स्टेज में फीबा सिंगर्स मेरे लिए प्रचार कर रहा था। बेबी उस वक्त छोटी लड़की थी, छोटी बच्ची, बेबी फिन्नी भी थे, अमनी भी थे, कैप्टन बहल वगैरह, उधर नया विश्वास में आया हुआ समय था। लोग बोले सामुएल गो बैक, सामुएल गो बैक। मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, दूसरा एक भाई हिंदी में। उन लोग 5वां दिन आगे आकर हजारों लोग, सब लोग ग्राउंड, ओपन ग्राउंड है, कुर्सी में बैठे हुए, ग्रुप में मार्च करके बिजली काट कर दिया, अकॉर्डियन वगैरह ले लिया। तो माइक ने तो मुझे हिंदी थोड़ा कुछ आता करके उनको मालूम नहीं था। मैं मुंह में ऐसा हाथ रखकर हिंदी में प्रचार करना शुरू किया। चारों तरफ कौन खड़ा हुआ है? कुछ लोग स्टेज में, मेरे पीछे भी खड़ा हुआ है, मेरे पीछे भी आरएसएस क्या लेकर खड़ा हुआ है? लोहे का डंडा लेकर खड़ा हुआ है। प्रचार किया मैंने, इस यीशु को कौन चाहता है? घुटना टेको बोला। 72 आरएसएस घुटना टेका उधर। वो शक्ति कहां से आ गया? बाद में देखा तो दूसरे एक होटल में उनके लिए मीटिंग है, तो 79 लोग आ गया, 79 आ गया, उसमें से आज 2 सेवक है। यह शक्ति कहां से आता है? हाँ, उस दिन मीटिंग के पहले मैं बैठकर 5 घंटा प्रार्थना किया, 5 घंटा है बाइबल पढ़ा। नहीं भाई, आपका माई और मेरा जब फेंकेगा शक्ति आरंभ होगा। आज ही आप ट्राई करके देखो। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पेट, मेरा शरीर। अभी मुझे लूज मोशन 2 दिन से चल रहा है। मैं अभी बता रहा, आप लोगों को, बहुत लोगों को लूज मोशन चल रहा है। तो मैं, कुछ लोग मुझे बोल रहा है, एक कह रहा मैं बता, लूज मोशन अपना प्रोग्राम करने तो मैं अपना प्रोग्राम करूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं वही बोला, लूज मोशन क्या करने दो, अपना प्रोग्राम, मैं अपना प्रोग्राम करेगा। चिंता क्या है? चिंता क्या करना है? आए और मेरे, इसलिए मैं दोबारा ये बार बार बोलता हूं, महिमा में भरा हुआ कलीसिया को महिमा से उतारा हुआ बात कौन सा है? शराब और व्यभिचार नहीं, बल्कि क्या है? मैं और मेरा। ये हम में है या नहीं बोलो? हमारे अंदर ईश्वरत्व का परिपूर्णता रहना है। गलाती 4:19 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। आपके अंदर मसीह का रूप बनना है। माया और मेरा जिधर जिधर रहता है वो टेढ़ा बिगड़ा रहता है। समझ लो, आपके अंदर किसका रूप बनना है? अभी एक कांच आप देखते हैं, कांच जो उसको बोलते हैं ना, जो कोई मेल्ट करके कोई रूप बनाना, प्लास्टिक चीज है, मेल्ट करके डालता है, उसके लिए एक सांचा बनाता है। हाँ, डाई सांचा बनाता है, समझते हैं ना? वो सांचा बनाया, उसके अंदर में जो डालेगा उसके अंदर, अगर उधर में नट बोल्ट वगैरह है तो उतना जगह क्या होगा? तो आपके अंदर यीशु का वचन आते कि मैं और मेरा इधर मोटा मोटा पहाड़ जैसा क्या करे पड़ा हुआ है, तो इसलिए यीशु का परिपूर्णता नहीं आता। यीशु आपके अंदर आता है, लंगड़ा यीशु है। फू मारने से बहुत तेरे लोगों के अंदर कौन सा यीशु थे? रोने वाला यीशु है। यीशु के नाम से रोना है। क्या भाई, ओ बहन ऐसा बोल दिया हूं, मेरे बारे में ऐसा कर दिया, कुछ नहीं बताए, अब ये सेवा नहीं चाहिए, इधर से चले जाता हूं। क्यों? आपके अंदर वो जो पूरा अंदर में माई मेरा
कितना पहाड़, आज उसको निकालो, आज शाम को आप बदला हुआ व्यक्ति दिखाई देगा। मसीह का रूप बनने में रुकावट क्या है? मैं और मेरा, मैं बार बार ये बोलता हूं, महिमा में भरा हुआ कलीसिया को नीचे उतारा हुआ पहला पाप कौन सा है? एदेन वाटिका में आया वही पाप पहला कलीसिया में भी आया। अभी उस पाप को हमको निकालना है। एदेन वाटिका में आया, फल खाएगा तो तुम किसके आएंगे? परमेश्वर के। पहले सदी में भी सब अपना बेच डाल करके हालेलुया बोलकर चलते समय में कुछ लोगों को क्या हुआ? ये माया और मेरा लाने के कारण ही अनन्या सफीरा क्या हो गया? झूठ नहीं बड़ा बात, असली उतने लिखा नहीं है, झूठ ही आप देखते हैं, लेकिन और मेरा हमारे लिए क्या होगा? उसी को पत्रोस काट डाला। लेकिन बाद में, इसलिए मेरे प्यारों, इस बाइबल क्लास के द्वारा जब हमारे पास में समय थोड़ा ही है, यीशु का रूप मुझ में दिखाई देना है, यीशु का पूर्ण रूप मुझ में दिखाई देना, यीशु मुझ में दिखाई देना है। तो उसके लिए मूल कार्य, पहला सदी के कलीसिया को कहां निकाल दिया? मैं और मेरा लेके आया। हालेलुया। मेरे प्यारों, इसके लिए हम अर्पण करें, अपने आप को अर्पण करें। प्रभु, मैं और मेरा मैं छोड़ देता हूं, यीशु मुझ में वास करे। तो ऐसा जब आप करेगा तो अपने आप ही जीवन थोड़ा प्रार्थना करेंगे हम, प्रभु तेरा पूर्णता मुझ में आना है। हालेलुया। यीशु का रूप मुझे पूरा बनना है, मुझ में यीशु दिखाई देना है। मुझ में यीशु पूरा दिखाई देना है। पिछले दिनों में आया हुआ बातों को देखकर मुझे मालूम हो रहा है इसमें मेरा मुझे था, प्रभु मैं पूरा निकालता हूं, यीशु ही मुझ में रहे। यीशु ही मुझ में रहे। बाला तुना छदार बादना दौड़ी खतना, इन्हीं बाइबल क्लास के द्वारा यीशु बनना है। यीशु ही मुझ में, मैं और मेरा पूरा, मेरे बच्चे, मेरा पत्नी, हालेलुया, हम एक ही खानदान का है। छबा खुदा ना खुजा खतो ना गुटा डी का मान डोकी ना खतो नो कोटुडी खतोला माटो ना कजने डाम जेनो दोडो धिली तना खोटी दादी दादा जोनी खतो ना उठिली तना कतेने कटिले तेने इन्हें कठोर ढिडल तो नहीं कतना। हम लोग यीशु को प्रकट कराना है। रोटी नहीं तिले तेने खचना तेरे ढिली तना दाना। हालेलुया, हालेलुया। नी कतरे ढिले तेने कतरा ढिले तेने चीना का शांतला तेरा तिले तेने। हालेलुया, 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 हालेलुया। चीनी का तरारी तेरी कतरी तेरी। हालेलुया। चीनी तेरी 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 ची शदरे तेरी तना तेरा तेरी अने तेरी 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 हालेलुया तेरी 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 चीनी तेरी 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 Hallelujah, tiri 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 tiri. Lori Janawaya Sodine Lomanadure Kadina Deledene. हमारे अंदर से माया और मेरा को निकाल दो, माया और मेरा को निकाल दो। निकतनार एक ही खानदान बन जाए। पहले एक सदी का लेवल में हम आना है।
लखजना तरह के जना तरह। मेरा शरीर, मेरा कपड़ा, मेरा चेहरा, मेरा इज्जत, मेरा नाम, ये लोवा अभी आ रहा हूं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हम करूं दरमियान एक से हालेलुया समान आराधना करें। एक से समान हालेलुया नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह हालेलुया। सारे संतों के बीच में तू हम करो जीवन भरे जंगल के सफर में हालेलुया हालेलुया। तू ही है हर साथ चारों का हर सो संजीवानियों का। चारों का संजीवानियों का संतों में भी तू है अति पवित्र। कैसा काबिल और शान से हालेलुया। ओ संतों में भी तू है अति पवित्र। कैसा काबिल और शान हालेलुया। अपने जीवन भरे जंगल के सफर में हालेलुया हालेलुया। नितर के सवारे तेरा नाम खुशबू फैलाता है यहाँ पे। मुसीबत हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आप ही आ रहे हो तेरे पास हालेलुया आप ही आओगे हालेलुया 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 आमीन। मेरे प्यारो, हमारा प्रार्थना ये रहे, पहले सदी का कलीसिया आखिरी में आकर पहला प्रेम से पीछे हट रहा था। प्रभु हमारे अंदर वो पहला प्रेम भरपूरी से रहे। गॉड्स फैमिली, हम सब परमेश्वर का एक ही खानदान, एक ही खानदान, ये विचार हमारे अंदर है। और मैं और मेरा वो जानवर को अब निकाले, यीशु को भरपूरी से खाए। बस मैं और मेरा जानवर, वो जो आपको खाने वाला जानवर है, वो आपका आत्मिक जीवन को पूरा खाने वाला जानवर, वो है मैं और मेरा। आपका आत्मिक जीवन को पूरा खाने वाला जानवर मैं और मेरा, उस जानवर को निकालो, यीशु का भरपूरी आपके अंदर चमकता रहेगा। यीशु का भरपूरी आपके अंदर चमकता रहेगा।